ओम शांति। आज 26 अक्टूबर 2024 बाबा के आज के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, सर्वशक्तिमान बाप आया है तुम्हें शक्ति देने। जितना याद में रहेंगे उतना शक्ति मिलती रहेगी। आत्माएं जब संसार में पार्ट बजाने आई तो बाबा ने उनको हूबहू अपने जैसी शक्तियों से भरकर ही भेजा था। या ड्रामानुसार पूरी संपूर्ण शक्तियों के साथ ही नीचे आई थी। लेकिन धीरे धीरे पार्ट बजाते बजाते एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे जन्म लेते, या ड्रामा अनुसार कहें, उनको अपनी शक्तियों से आ, उनको खोना पड़ा, क्योंकि खुद को भूल गई। क्योंकि शक्तियां हैं आत्मा में, और जब खुद को शरीर समझने लगे तो वो शक्तियां जैसे लगा कि ये तो कोई बाहर की चीज है जो बाहर से लेनी पड़ती है। तो अब हम जितना याद में रहेंगे, माना जितना अपने को आत्मा समझकर संसार से न्यारे होकर बाबा के साथ बाबा की शक्तियों को अपनी शक्ति समझकर पार्ट में आएंगे, उतना शक्ति मिलती रहेगी। क्योंकि इस समय ड्रामा अनुसार हमारे हिसाब किताब कह लीजिए, या जो पुरानी स्मृति है उसके वजह से, देह भान की वजह से बार बार स्मृति में तो कमजोरियां ही रहती है। इतना नेचुरल नहीं बना है कि हम अपने को शक्तिशाली समझे। इसीलिए ये बाबा का हमें हाथ पकड़ना पड़ता है, क्योंकि हम जानते हैं बाबा भगवान है और भगवान के पास अभी भी सर्व शक्तियां हैं। भले ही हम अपने ऊपर विश्वास नहीं करते, अपने कमजोरियों को सच समझ जाते हैं, लेकिन भगवान एक ऐसा है जिस पर सब विश्वास करते हैं। तो बाबा को याद करने से हमें अपनी शक्तियां लगने लगती हैं वो, और जिससे जो बचा हुआ ड्रामा का पार्ट है कमजोरी वाला, वो आसानी से निकल जाता है, और हमारी स्मृति भी धीरे धीरे बदलती रहती है। तो शक्तियां अपनी अनुभव होने लगती हैं। जिसको बाबा ने कहा उतनी शक्ति मिलती रहेगी। तो शक्ति तो है, लेकिन अनुभव नहीं होती। लेकिन बाबा के साथ जब कमजोरी के पार्ट ओवर होने लगेंगे तो वो शक्ति जो पहले से है वो अनुभव होने लगेगी। आज का प्रश्न है, इस ड्रामा में सबसे अच्छे से अच्छा पार्ट तुम बच्चों का है, कैसे? हम्म कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था ना शाम को, कि हम सब सबसे भाग्यशाली बच्चे हैं, क्योंकि संसार में जो गुप्त रहस्य हैं वो हमारे सामने भगवान ने खुद खोले हैं। तो इस ड्रामा में सबसे अच्छे से अच्छा पार्ट तुम बच्चों का है, कैसे? बाबा ने उत्तर दिया, तुम बच्चे ही बेहद के बाप के बनते हो। भगवान टीचर बनकर तुम्हें ही पढ़ाते हैं, तो भाग्यशाली हुए ना। विश्व का मालिक तुम्हारा मेहमान बनकर आया है। वह तुम्हारे सहयोग से विश्व का कल्याण करते हैं। तुम बच्चों ने बुलाया और बाप आया। यही है दो हाथ की ताली। अभी बाप से तुम बच्चों को सारे विश्व पर राज्य करने की अभी बाप से तुम बच्चों को सारे विश्व पर राज्य करने की शक्ति मिलती है। तो बच्चे ही बेहद के बाप बनते हैं, माना हम बच्चे, बच्चे यानी आत्माएं। संसार में तो करोड़ों आत्माएं हैं इस समय पार्ट बजा रही हैं, लेकिन हम कुछ बच्चों को ही भगवान ने अपना सत्य आत्मा का परिचय दिया। और सिर्फ ना परिचय दिया, बल्कि उस परिचय को अनुभव करने की शक्ति भी दी। क्योंकि मेजॉरिटी लोगों को आत्मा के बारे में बता देने के बाद भी आत्मा क्या है, कौन है, कैसी है, कहाँ से आई, इस बात का पूरी तरह से विश्वास नहीं हो पाता, और उस पर वो टिक नहीं पाते। लेकिन बाबा ने अपने परिचय के साथ जब हमें से भरा, यानी शक्ति दी, तो हम दिव्य दृष्टि से अपने को उतना शक्तिशाली समझ पा रहे हैं। तो इस समय भगवान हमें पढ़ा रहा है। आत्माएं यानी जाग रही हैं डायरेक्ट भगवान के द्वारा, वो आत्माएं हम हैं। इसीलिए भाग्यशाली हुए ना।
तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों की मदद से विश्व का कल्याण करवाता है बाबा, यानी जिससे बाबा हेल्प लेगा उनको ही फिर बाबा आगे चलकर विश्व का राज्य भी सौंप के चला जाएगा। तो इसलिए दो हाथों की ताली माना। बाबा तो कहता है कि एक ही हाथ की ताली बजाओ बस ऐसे, क्योंकि बाबा वाणी से परे है, बाबा को आवाज भी अच्छी नहीं लगती। लेकिन हम बच्चों को बात बात पर देह भान के कारण ताली बजाने की आदत है ना। तो बाबा कहते हैं अगर ताली बजानी है तो सच्ची ताली होती है जब बाबा आए, हमने बुलाया और बाबा आ गए, माना दोनों का मिलन हो गया, यही ताली समझो, दो हाथों की ताली। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं, शिक्षक के सामने भी बैठे हैं, और यह भी जानते हैं यह बाबा गुरु के रूप में आए हैं हम बच्चों को ले जाने। बाप भी कहते हैं हे रूहानी बच्चों, मैं आया हूं तुमको यहाँ से ले जाने। तो ड्रामा में खेलने आए थे हम सब, खेलते खेलते अपना घर अपने आप को भूल ही गए। अब बाबा हमको कहता है अब खेल खत्म हुआ, अब मैं तुमको याद दिलाने आया हूँ तुम कौन हो, कहाँ से आए, और अब क्या करना है, कैसे इस ड्रामा में जो तुम डूब गए थे उससे निकलना है। तो यह पुरानी दुनिया बन गई है। जब नए नए आए थे तो ये नया नया खेल था, साफ सुथरा अच्छा पवित्र खेल था, लेकिन खेलते खेलते वो खेल बहुत खराब हो गया है। तो यह भी जानते हो कि यह दुनिया छी छी है, माना देखने में हमने भले ही इसको अपने अनुसार साफ सफाई से रखा हुआ होगा, लेकिन जो खेल या जो दुनिया बाबा ने हमको दी थी उसके कंपैरिजन में तो ये छी छी है। तुम बच्चे भी छी छी बन गए हो। चीची का मतलब जो तुम्हारा नहीं है उसको अपना समझ कर बैठे हो, अपने को आपे ही कहते हो। पतित पावन बाबा आकर हम पतितों को इस दुख धाम से शांति धाम में ले जाओ। अभी तुम यहाँ बैठे रहते हो तो यह दिल में आना चाहिए। बाप भी कहते हैं मैं तुम्हारे बुलावे पर निमंत्रण पर आया हूँ। बाप याद दिलाते हैं बरोबर तुम बुलाते थे ना, आओ। भक्ति मार्ग में जब हम लोग भगवान को जानते नहीं थे लेकिन भगवान से मिलने की इच्छा रखते थे, भगवान हमारे दुख दूर कर दे ऐसे बोलते थे, तो बाबा हमको याद दिला रहे हैं कि मैं तुम्हारे बुलाने पर आया हूँ। वैसे तो बाबा ड्रामा अनुसार अपने फिक्स पार्ट के अनुसार आया है, और हम भी जो है वो अपने ड्रामा अनुसार बाबा को बुलाते आए। लेकिन अभी बाबा हमको याद दिला रहा है कि तुम्हारे बुलाने से आया, कहीं हम ये ना समझ बैठे बाबा तो बिन बुलाए आ गया। हाँ, तो अभी तुमको स्मृति आई है, हमने बुलाया है। अब बाबा आए हुए हैं ड्रामा अनुसार। कल पहले मिसल वो लोग प्लान बनाते हैं ना। कौन लोग? कौन प्लान बनाते हैं? मनुष्य लोग। मनुष्य में भी अलग अलग लेवल पर जो जहाँ पर भी काम कर रहा है, जिसकी जितनी बड़ी जिम्मेवारी है उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाते हैं। यह भी शिव बाबा का प्लान है। कौन सा प्लान? भगवान का आना और दुनिया को पुरानी से नई करना। इस समय सबके अपने अपने प्लान है ना। 5 वर्ष का प्लान बनाते हैं, उसमें यह करेंगे। बातें देखो कैसे आकर मिलती है। सरकार की प्लान, कंपनीज की प्लान, फैमिली की प्लानिंग। हाँ, इंश्योरेंस ले ले, फला फला काम कर ले तो 5 साल में इतना दाम बढ़ जाएगा, प्रॉपर्टी खरीद ले। तो मनुष्य तो बहुत प्लान बनाते हैं। आप लोग भी बनाते हैं हाँ, कि 5 साल में 10 साल में क्या क्या कर लेना है, मनुष्य की दुनिया में और कितना स्ट्रॉन्ग होल्ड जमा लेना है। तो बाबा कहते हैं 5 वर्ष का प्लान बनाते हैं कि उसमें यह करेंगे। बातें देखो कैसे आकर मिलती हैं। आगे यह प्लान आदि नहीं बनाते थे, अभी प्लान बनाते रहते हैं। ये बात नोटिस करने की है कि आज से लगभग 40-50 वर्ष पहले या थोड़ा और पहले ये प्लानिंग वगैरह बनाने का कोई झंझट नहीं रहता था, जिसको जहाँ पे जो मिल जाता था वहां बस जाता था। लोग आज में जीते थे, प्रेजेंट में जीते थे। जो जब आ गया उतना रोज का कमाना खाना
ऐसा नहीं कि जमा करते चले जाना, और जो था भी जिनके पास तो उसको रख लिया, उसको इतना इन्वेस्ट करने का इतना ऐसा कुछ सोचा नहीं जाता था। ये तो अभी प्लान वगैरह, एडवांस प्लानिंग की कुछ सालों से, कई वर्षों से शुरू हुआ है। तो तुम बच्चे जानते हो हमारे बाबा का प्लान ये है। ड्रामा के प्लान अनुसार 5,000 वर्ष पहले मैंने यह प्लान बनाया था। तुम मीठे मीठे बच्चे जो यहाँ बहुत दुखी हो गए हो, वैश्यालय में पड़े हो, अब मैं आया हूँ तुमको शिवालय में ले जाने। तो वैश्यालय का मतलब जहाँ सब शरीर और अंग को ही देखते रहते हैं, शरीर की निर्वाह के लिए शरीर की ही चिंता करते रहते हैं, और शिवालय माना जहाँ आत्मा को जानकर आत्मा की स्थिति में स्थित होकर रहा जाता है। तो वह शांति धाम है, निराकारी शिवालय, और सुख धाम है, साकारी शिवालय। तो शिवालय में भी दो जगह है, एक जहाँ पर शरीर नहीं होते वो है शांति धाम वाला शिवालय, और एक जहाँ शरीर के साथ आत्मा पार्ट अपनी स्मृति के साथ बजाती है, पवित्र स्मृति के साथ, वो है साकारी सुख धाम। तो इस समय बाप तुम बच्चों को रिफ्रेश कर रहे हैं। तुम बाप के सम्मुख बैठे हो ना। तो बाबा का रिफ्रेशमेंट ये भोजन नहीं होता 5 तत्वों वाला, लेकिन बाबा का रिफ्रेशमेंट होता है हमारी ज्ञान की स्मृति, हमारे सत्य की स्मृति। रोज रोज कोई हमें हमारे बारे में बताए नई नई बातें, कितना अच्छा लगे, है ना। जो भूल जाते हैं हम लोग, वो बता रहा है, याद दिला रहा है, तो इंटरेस्ट आता है। अच्छा और क्या बाबा, और क्या है, कैसे हैं हम, और हम कहाँ से, क्या हुआ, है ना। तो ऐसे जैसे दादियाँ छोटे में दादी बाबा कहानी सुनाते थे नई नई, तो वो कहानी भी अगर वो सेम कहानी भी रिपीट करते थे बार बार, लेकिन जिस तरह से सुनाते थे उसको सुन के बड़ा अच्छा लगता था। और भी कभी हम सब लोग मिलते हैं लौकिक में या कभी, तो कोई पुरानी बातों को बताता है अपने बचपन की, तो सुनने में सबको इंटरेस्ट आता है। तो यहाँ पर तो आत्माओं की बाबा कहानी सुना रहा है कि कैसे पुराने जन्मों में आत्माओं ने अनेक पार्ट बजाए, तुम आत्माएं खुद कितनी शक्तिशाली थी, तुम ही भूल गई अपने आप को। तो ये सब बताकर बाबा हमको एकदम रिफ्रेश कर देता है। तुम बाप के सम्मुख बैठे हो ना। बुद्धि में निश्चय तो है बाबा आया हुआ है। बाबा अक्षर बहुत मीठा है। बाबा इस संसार का एकमात्र ऐसा शब्द है जो खुद भगवान ने अपने लिए दिया है। बाकी भगवान, ईश्वर, परमात्मा और शब्द तो हम मनुष्यों ने बनाए हैं, लेकिन जो शब्द खुद बाबा के मुख से भगवान ने हम बच्चों के लिए दिया, वो है बाबा। मुझे तो ये लगता है कई बार कि इसीलिए शायद बाबा जब 1936 से आया तो उसके बाद अनेक बाबा निकल पड़े वैसे वाले, जो आकर अपनी अपनी संस्था चलाने लगे। तो ये शब्द को भी कहीं ना कहीं जाने अनजाने भक्ति मार्ग वालों ने इस तरह से ही कॉपी किया होगा। शुरुआत बाबा ने ही की इस शब्द की। अदरवाइज बाबा होता था, बट हम लोग दादी बाबा ऐसे लेते थे, या कोई बूढ़ा है उसको बाबा कहते थे। तो यह भी जानते हो हम आत्माएं उस बाप के बच्चे हैं, फिर पार्ट बजाने के लिए इस बाबा के बनते हैं। कितना समय तुमको लौकिक बाबाएं मिले हैं। हाँ, सबको अपने शरीर के बाबा तो जन्मों जन्म मिलते आए होंगे, लेकिन ये जो अलौकिक बाबा है, अलौकिक पिता है, वो कब मिला, कितने बार मिलता है, एक बार। तो सतयुग से लेकर सुख और दुख का पार्ट बजाया है। अभी तुम जानते हो हमारा दुख का पार्ट पूरा होता है, सुख का पार्ट भी पूरा 21 जन्म बजाया है हम लोगों ने। जो 21 जन्म सुख का पार्ट बजाया वो छोटा नहीं था, क्योंकि हर जन्म हमारा लंबा लंबा हुआ करता था, इसलिए वो कंप्लीट सुख था, उसमें दुख का नामो निशान नहीं था। फिर आधा कल्प दुख का पार्ट बजाया। द्वापर से दुख शुरू हुआ, लेकिन फिर भी उतना दुख नहीं था जितना अब कलयुग में हुआ। बाबा ने तुमको स्मृति दिलाई है। बाबा पूछते हैं बरोबर, ऐसे है ना। बाबा क्यों ये बार बार रिवाइज कराता है, क्योंकि ये ज्ञान तो कोर्स में करा दिया गया था, ले हमने लिया था, लेकिन जब तक इसको हम अपनी नेचुरल स्मृति में ना लाए
क्योंकि ये जो मन है, मन बुद्धि, इस समय हमारे किरदार के अंदर उसमें पुरानी बातें हमें याद ज्यादा आती है। यानी ये शरीर की बातें, शरीर की दुनिया की बातें जो कि सच नहीं है, बदलती रहती है, उसमें ज्यादा दिलचस्पी रहती है, वो ज्यादा याद रहता है। तो उससे हमारा ध्यान हटकर जो बाबा ने आत्मा की स्मृति के साथ बातें बताई, उसका अगर हम चिंतन करते रहेंगे तो हमारी बुद्धि पुरानी दुनिया से निकल कर नई दुनिया में पहुंच जाएगी। तो इसलिए ये बाबा बार बार रिपीट करता है ज्ञान ताकि हमें अच्छे से नेचुरली हमारे अंदर ये समा जाए। अब फिर तुमको आधा कल्प सुख का पाठ बजाना है। इस ज्ञान से तुम्हारी आत्मा भरपूर रहती है, फिर खाली हो जाती है। अंडरलाइन, आत्मा ज्ञान से भरपूर रहती है, फिर खाली हो जाती है। तो आत्मा का ज्ञान कहाँ जाता है? आत्मा का ज्ञान रहता अंदर ही है, लेकिन भूल जाता है ना? भूल जाने के कारण उसको बाबा ने कहा खाली हो जाना। फिर बाप भरपूर करते हैं। तुम्हारे गले में विजय माला पड़ी है, गले में ज्ञान की माला है। तो गला कोई ये स्थूल गला नहीं, लेकिन आत्मा के लिए बाबा जो महिमा गाता है, उसमें कहता है कि तुम जब हो ही सर्वगुण संपन्न, माना तुम्हारी मूल रूप में तुम्हारे अंदर सातों गुण भरपूर है, तुम भी मेरी तरह एक जैसे हो, तो फिर तुम तो बने बनाए विजय माला के मड़के हो। माना तुम तो हो ही बने बनाए वो सतोगुणी आत्मा। वो तो हमें यहाँ पर किरदार में ऐसे कर कर दिखाना है कि हमको बनना है वैसे। जैसे सबको पता है कि रामायण में राम की जीत होती है और रावण को मारा जाता है, लेकिन फिर भी सब लोग उतनी ही दिलचस्पी से वो रामलीला बार बार हर साल देखते हैं। और जानते हुए भी उसकी एक एक जो सीन आता है सीता से विलाप का, जो सीता को चुराने का, रावण के साथ जो भी राम का बीच बीच में होता रहता है, हनुमान का, सारे दृश्यों में जनता देखने वाली बिल्कुल उसी इमोशन में हर बार बहती है। हर बार दशरथ राम के बीच का जो अलग अलग होता है, होने पे रोना आता है, उस पर रोती है, सीता के वियोग में रोती है, और ऐसे एक एक इमोशन को हर बार फील करती है, जबकि पूरी कहानी को अच्छे से जानती है। तो ऐसे ही हमें भी बाबा याद दिला रहा है कि तुम भी एज अ ऑडियंस देखो, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम हो ही विजय माला के मड़के। ये लेकिन ऑडियंस बनना थोड़ा सबके बस का हो नहीं पाता, क्योंकि सब रामलीला के कैरेक्टर में इतना डूबे पड़े हैं, इतना ज्यादा अपने को एक्टर समझ रहे हैं, क्योंकि बाबा ने हमें पहले एक्टर की ही स्मृति दिलाई। तो हमारे लिए एक्टर से बाहर आकर एज अ ऑडियंस सीट पे बैठना थोड़ा मुश्किल और ऊंचा पुरुषार्थ हो जाता है। बट फिर भी अगर हम उसको ऑडियंस सीट से देखें तो हमें पता चलेगा कि बने बनाए विजय माला के मड़के हैं, क्योंकि हम हैं ही सतोगुणी आत्मा। लेकिन अभी पार्ट की कमजोरियों को देखते और पार्ट में डूबे होने के कारण हमको लगता है कि पता नहीं हम बन पाएंगे कि नहीं, पता नहीं आत्मा का अनुभव कर पाएंगे कि नहीं, पता नहीं हम आत्मा है भी कि नहीं। तो इसलिए यहाँ पर बाबा हमको ये जो ज्ञान दे रहा है, इसको सच मानकर पहले तो इसको इतना चर्न करना है, इसको इतना नेचुरल बना देना है कि आपको ये लगे ही नहीं कि ये हमने कहीं से सीखा है। तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे वो आपके स्वरूप में आ जाएगा। जैसे एक डॉक्टर होता है, तो डॉक्टर पहले पढ़ाई करता है डॉक्टरी की। जब वो पढ़ रहा होता है तब वो सोचता है कि मैं बनूंगा बनूंगा, लेकिन प्रैक्टिस करते करते उसके अंदर बिल्कुल बैठ जाता है कि वो हर पल अपने को डॉक्टर मानकर रखता है। हॉलीडे में भी जाएगा तो भी उसको याद रहेगा कि वो डॉक्टर है ना? तो ऐसे ही हमें अभी पढ़ रहे हैं, पढ़कर स्मृति को लगातार चर्न कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे उसके अनुभव में टिकने की जो अभ्यास करते रहेंगे प्रैक्टिकली, उनके लिए तो ये बहुत नेचुरल हो जाएगा, और फिर तो बने बनाए विजय माला के मड़के हैं ही हम। तो गले में ज्ञान की माला है, माना ये ज्ञान हमारे अंदर स्मृति में बाबा इसीलिए रोज भरता है, सुबह सुबह आकर, सुबह शाम चाहे जब बाबा का ज्ञान भर लो। तो लेकिन स्मृति के साथ साथ हमको प्रैक्टिस में भी लाना पड़ेगा। बरोबर हम चक्र लगाते रहते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर आते हैं इस स्वीट संगम पर। इनको स्वीट कहेंगे। क्यों है ये संगम इतना स्वीट?
क्योंकि संगम में हमको पता चला कि हम सत्य में कौन है। हमको इधर का भी पता है और अपने उधर के पार्ट का भी पता है और अपने सत्य का भी पता है। शांति धाम कोई स्वीट नहीं है। माना शांति धाम में कोई आपको अनुभव ही नहीं होने वाला। वहां शरीर ही नहीं होता। सारे अनुभव तो अभी होने हैं। अनुभव तो सतयुग में भी होते हैं, लेकिन सतयुग में कोई दुख का अनुभव नहीं है, इसलिए सुख की वैल्यू नहीं है। यहाँ पर दुख के अनुभव हैं, इसलिए सुख की बहुत वैल्यू है, इसलिए स्वीट है। सबसे स्वीट है पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग। ड्रामा में तुम्हारा भी अच्छे से अच्छा पार्ट है। कोई भी बच्चा बाबा का ये ना समझे कि मुझे तो कमजोर पार्ट मिला है, क्योंकि अगर वो ये सोच रहा है तो वो ये नहीं जानता कि इस समय चाहे बाबा का कितना भी पढ़ाई में कमजोर बच्चा हो, लेकिन उसके पास एक शक्ति है और वो है बाबा। बाबा की शक्ति। बाबा कहने मात्र से बाबा उसके लिए वो बंधा हुआ है उसको मदद करने में। तो दुनिया के लोगों के पास बाबा की वो डोर नहीं है ना। वो लोग मूंझ जाते हैं। उनके पास विश्वास करने के लिए कोई ऐसी पर्टिकुलर एक चीज नहीं है जिसपे वो टिक सके। लेकिन बाबा के बच्चे जो ज्ञानी होते जाते हैं उनका तो है ही अच्छा पार्ट, लेकिन जो नहीं भी उठा पा रहे हैं उतना ज्ञान, उनके पास कम से कम उस शब्द की तो चाबी है, क्योंकि ये शब्द बहुत बड़ा शस्त्र है हमारे लिए। तुम कितने लकी हो, बेहद के बाप के तुम बनते हो। वह आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। हाँ, आत्माओं के पिता से हम पढ़ते हैं। कितनी ऊंच कितनी सहज पढ़ाई है। कितना तुम धनवान बनते हो। इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। पढ़ाई को समझना होता है, बुद्धि से उसको चर्ण करना पड़ता है। बाकी ऐसे फिजिकली थकने की तो कोई बात नहीं उसमें। डॉक्टर, इंजीनियर आदि कितनी मेहनत करते हैं। वो लोग रात रात भर बैठकर पढ़ते हैं और इतना दिमाग लगाते हैं उसमें। हमको दिमाग भी नहीं लगाना है, हमको तो सारा दिमाग छोड़ देना है ना। जितना दिमाग लगाते हैं उतना हम फंस जाते हैं। अपनी शुद्ध आत्मा की अवस्था में टिककर अपने आप जो दिव्य बुद्धि बाबा ने दी है उस अवस्था में उस बुद्धि का इस्तेमाल करना है, दिल का इस्तेमाल करना है। क्योंकि जो संसारी दिमाग है वो तो हमको बहुत उलझनों में फंसा देता है, ऐसा नहीं वैसा। इसीलिए बाबा कई बार कहता है कि जो बेचारी माताएं हैं गांव की, बिल्कुल सीधी सादी भोली भाली, जो दिल से बाबा को याद करती, दिमाग नहीं लगाती, कई बार उनको बाबा ज्यादा प्यार करता है ना। बाबा दिल वाले बच्चों को प्यार करता है। इसका मतलब ये नहीं कि समझने के लिए दिमाग नहीं यूज करेंगे हम, लेकिन फिर भी उतनी मेहनत तो नहीं है डॉक्टर इंजीनियर जितनी। तो बाबा कहते तुमको तो वर्षा मिलता है बाप की कमाई पर। बच्चे का हक होता है ना बाबा की कमाई, माना बाबा की पढ़ाई। तुम यह पढ़कर 21 जन्मों की सच्ची कमाई करते हो। हमारी सच्ची कमाई होगी हमारी सोल कॉन्शियस स्थिति की स्मृति। ये है सच्ची सच्ची कमाई। वहां तुमको कोई घाटा नहीं पड़ता है जो बाप को याद करना पड़े। इनको ही अजपा जाप कहा जाता है। माना अंदर से स्थिति इतनी स्ट्रांग आत्मा की होती है, स्मृति आत्मा की ही होती है। और उसको अजपा जाप मतलब कोई जप के हमको याद नहीं करना होता है मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ। ये तो अभी हम कर रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ। वहां तो नेचुरली आपके एक्शंस होते ही सोल कॉन्शियस ओरिएंटेड है, इसीलिए वहां पर कोई नुकसान की बात नहीं होती, कोई हिसाब किताब नहीं बनता, कोई कर्तापन का भाव नहीं आता। तो इसलिए भगवान को याद भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि सोल कॉन्शियस स्टेज इज इक्वल टू गॉड स्टेज, है ना। तो गॉड स्टेज को फील करने के लिए ही हम अभी सोल कॉन्शियस स्टेज बना रहे हैं। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है। बाप भी कहते हैं मैं आया हुआ हूँ। दोनों हाथ की ताली बजेगी ना। माना बाबा भी देगा और हम भी लेंगे। बाबा भी हम पर अपना बरसाएगा सब प्यार और हम भी उसको लेंगे। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएं। जन्म जन्मांतर हमने क्या किया, जो कर्म किया उसके कर्ता बन गए। जो जो भी जिनके साथ रहे उनकी साथ संबंधों की जो पहचाने बनाई, उस पहचानों से मोह में फंस गए। ये पाप किए हमने। जबकि आत्मा हमेशा इंडिपेंडेंट अलग अलग है। अलग अलग एक्टर्स अपने अपने घरों से आए हैं और सब, वैसे हम सबका एक ही घर है, लेकिन सिर्फ पार्ट प्ले करने आए थे, फंसने नहीं आए थे, बट फंस गए।
तो यही पाप है। तो जितना हम अपने को आत्मा समझ उस दुनिया का समझेंगे और देह के भान से निकलेंगे, तो वो स्मृति और वो जो फंसी हुई अंदर से धागे हैं वो टूटते जाएंगे और उससे खुलते जाएंगे हम। 5 विकारों रूपी रावण ने तुमको पाप आत्मा बनाया है, फिर पुण्य आत्मा भी बनना है। यह बुद्धि में आना चाहिए। हम बाप की याद से पवित्र बनकर फिर घर जाएंगे बाप के साथ। तो बाबा से हम अपनी शक्तियों को फिर से याद करके अपने अंदर वो देह का सारा भान यहीं छोड़कर उड़ने के लायक बन जाते हैं। तो फिर इस पढ़ाई से हमको माइट मिलती है। माइट का मतलब शक्ति। शक्ति पढ़ाई से कैसे मिलती है? कोई चीज की नॉलेज आपको पता चल जाए, ऑटोमेटिकली शक्ति आ जाती है। जैसे आपने अगर मान लीजिए लिफ्ट में घुसे और आपको कभी लिफ्ट यूज करना ही नहीं आता है, कौन बटन क्या है कुछ पता ही नहीं है, तो आपको तो पावरलेस फील होगा। आप तो डर जाओगे, क्या करूं क्या नहीं करूं, बंद हो गई, अजीब सा लगेगा कि पता नहीं क्या होगा। और वही आपको ज्ञान है कि इस बटन को दबाने से मैं ऊपर पहुंच जाऊंगा, तो आप में पावर आ गई, आपने उसको यूज करना सीख लिया। तो ऐसे ही हम आत्मा है, ये ज्ञान ये पढ़ाई हमको पावर दे देती है। अच्छा आत्मा है तो आत्मा की क्या शक्ति है? अच्छा आत्मा की ये शक्ति है तो मतलब ये मेरे अंदर है। अच्छा उसको मैं यूज करके देखूंगा। और जब आप प्रैक्टिकली उसको यूज करते हो तो वो आपको अच्छे अच्छे रिजल्ट्स देती है, तो हम पावरफुल बनते जाते हैं। तो देवी देवता धर्म के लिए कहा जाता है रिलीजन इज माइट, यानी वो धर्म ही अपने आप में शक्तिशाली है, क्योंकि हर कोई सोल कॉन्शियस के स्टेज पर होता है। बाप तो है सर्वशक्तिमान। सोल कॉन्शियस स्टेज की सबसे बड़ी पावर है कि सोल कॉन्शियस स्टेज से सारे काम संकल्पों से होने लगते हैं। जिस चीज को आज साइंस, एआई और आगे की टेक्नोलॉजी में एंड करने वाली है, साइंस जहाँ से एंड होगी, सतयुग की दुनिया वहां से स्टार्ट होगी। साइंस की एंडिंग है संकल्पों से काम होना, और हमारी देवी देवता दुनिया की शुरुआत है संकल्पों से काम होना। तो ये साइंस और देवी देवताओं का मिलाप अब हम खुद देख रहे हैं अपने आंखों के सामने कि कहाँ अब साइंस कहाँ तक पहुंच गई है ना। आपके सोचते नहीं हो और आप इंटरनेट खोलो, वो जो चीजें आपके दिमाग में चल रही हैं वो उसी की वेबसाइट्स, उसी की सारी चीजें सामने आ जाती हैं, आपके मन को पढ़ लेता है। तो ये धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, सब आपके संकल्पों पे जा रहा है। लेकिन साइंस का एंड हो जाएगा और उसका रिफाइंड प्योरेस्ट फॉर्म रह जाएगा, क्योंकि अभी इस साइंस की शक्ति को यूज करने के लिए असुर और रावण भी हैं, और वो लोग उसको गलत चीजों में यूज करते हैं। तो जब ये साइंस अपनी रिफाइनेस्ट फॉर्म में पहुंच जाएगी, तो ये असुर और रावण चले जाएंगे। माना जो पार्ट में असुर और रावण है वो आत्माएं मुक्ति के धाम में चली जाएंगी, और फिर केवल जिनके अंदर सत गुड़ी सतो गुड़ी चीजें रह गई हैं, संस्कार होंगे, वही उसको यूज करेंगे। तो बाप तो है सर्वशक्तिवान। तो बाबा से हमको विश्व में शांति स्थापन करने की ताकत मिलती है। सोचो बाबा इतना सर्वशक्तिवान है कि हम लोग इतने सारे दुनिया में बाबा के बच्चे अलग अलग वर्ग से अलग अलग काम कर रहे हैं। एक साइंटिस्ट भी बाबा को याद करता है, एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक ठेकेदार, एक छोटा सा लेबर, एक घर की माता। और चाहे माता पूछ ले बाबा से कि बाबा दाल में नमक कितना डालना है, चाहे साइंटिस्ट पूछ ले कि बाबा वो इतना दूर का एक तारा कितने डिस्टेंस पर है, चाहे डॉक्टर पूछ ले कि बाबा इस मरीज को कौन सी दवाई देनी है, बाबा सबकी नॉलेज उसको दे देता है। जिस जो जहां पर भी कोई नॉलेज अगर है संसार में चाहिए, वो बाबा को याद करने से उसके अंदर आ जाती है। इसीलिए बाबा सर्वशक्तिवान है, उसके अंदर सारी नॉलेज है। तो बाबा से हमको विश्व में शांति स्थापन करने की ताकत मिलती है। वह बादशाही हमसे कोई छीन ना सके, इतनी ताकत मिलती है। क्योंकि सोल कॉन्शियस स्टेज एक ऐसी स्टेज है जिसको कोई देख नहीं सकता, जान नहीं सकता कि ये क्या है कौन है। और जब किसी का कुछ पता ही नहीं चलता, वो तो सब अंदर है, तो कोई कैसे छीनेगा? छीना तो बाहर की चीजें जाता है ना, आपका पद पोजीशन दिखावा, ये कोई छीन सकता है। लेकिन जो दिखता ही नहीं कि आप हो कौन अंदर से, उसको कोई कैसे छीनेगा? तो राजाओं के हाथ में देखो कितनी ताकत आ जाती है, उन कितना उनसे डरते हैं। ये जो
द्वापर युग वाले राजा हैं, वो लोग भी जो आक्रमण करते हैं एक दूसरे पर, उनके पास अपनी पावर हो जाती है उसकी सेना की, तो उससे डरते हैं। एक राजा की कितनी प्रजा, लश्कर आदि होता है, परंतु वह है अल्पकाल की ताकत। तो द्वापर युग वाले राजा तो थोड़े ही समय तक कहीं पर राज्य कर सकते हैं, कोई और उन पर फिर आक्रमण कर लेगा, वो ले लेगा। यहाँ फिर है 21 जन्मों की ताकत। माना 21 जन्म तक हमसे कोई भी हमारा हक, हमारे पास जो कुछ भी है वो छीन नहीं पाएगा, क्योंकि वो राज्य का आधार है, हमारी आत्माभिमानी स्टेज। अगर राज्य का आधार धन दौलत संपत्ति और सेना होता तो कोई छीन भी लेता, लेकिन राज्य का आधार अगर आपकी स्मृति है, तो स्मृति को कोई कैसे छीनेगा आपसे। तो अभी तुम जानते हो हमको सर्वशक्तिवान बाप से ताकत मिलती है विश्व पर राज्य करने की। लव तो रहता है ना, देवताएं प्रैक्टिकल में नहीं है, तो भी कितना लव रहता है। जो बहुत सुंदर बहुत पवित्र होकर गए होते हैं, उनको सब प्यार करते हैं। आप अभी भी देखो, जिन जैसे अभी हम रतन टाटा गए, तो उनके कर्मों को देखकर लोग उन्हें कितना प्यार कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, और काफी समय तक करते भी रहेंगे। तो इसलिए देवता तो उनसे भी ज्यादा ऊंचे थे, है ना। तो कितना प्यार है कि आज तक उन्हें याद कर रहे हैं। जब सम्मुख होंगे तो प्रजा का कितना लव होगा, यानी जब रियल में देवताओं ने पार्ट बजाया होगा, तो प्रजा उन्हें कितनी ऊंची दृष्टि से देखकर उन्हें प्यार करती होगी। याद की यात्रा से यह सब तुम ताकत ले रहे हो। माना वो राजा बनने का हमारे अंदर शक्ति भरती जा रही है, सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करने से। यह बातें भूलो नहीं, याद करते करते तुम बहुत ताकत वाले बन जाते हो। सर्वशक्तिवान और कोई को नहीं कहा जाता, सबको शक्ति मिलती है। इस समय कोई में शक्ति नहीं है, सब तमो प्रधान है। फिर सभी आत्माओं को एक से ही शक्ति मिल जाती है। कल बाबा ने कहा था ना कि एक मैं यहाँ बैठा जरूर हूँ, लेकिन मेरी सारी नजर पूरे विश्व के बच्चों पर है। तो ऐसे ही भगवान का डायरेक्ट ज्ञान लेकर हम उनके जैसा शक्तिमान बन रहे हैं, लेकिन बाकी के बच्चों को भी जो यहाँ नहीं है, उनको भी इनडायरेक्टली शक्ति मिलती जाती है। फिर अपनी राजधानी में आकर अपना अपना पार्ट बजाते हैं, अपना हिसाब किताब चुकतू कर, फिर ऐसे ही नंबरवार शांतिमान बनते हैं। अपना अपना हिसाब किताब चुकतू कर, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में हमको बहुत फास्ट रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन होती है कि हम बदल क्यों नहीं पा रहे, हम ऐसे ऊंचे बन क्यों नहीं पा रहे, हम याद कर क्यों नहीं पा रहे। तो ये चीज समझनी है, क्योंकि भले बन गए हैं ब्राह्मण, बट अभी भी जो पुरानी स्मृति, पुराने हिसाब किताब है, जो गेम हम अभी तक 63 जन्म से खेलते आए, उस गेम का अभी थोड़ा सा पार्ट रह गया है। तो वो जब तक चलता है, तब तक हमारी आत्माभिमानी स्टेज बनने में समय लगता है। लेकिन उनके लिए जो निरंतर अभ्यास कर रहे हैं, जो कोशिश ही नहीं कर रहे, अभ्यास ही नहीं कर रहे, अटेंशन ही नहीं रख रहे, उनका तो फिर आखिरी आखिरी तक बनना भी मुश्किल है। इसलिए यहाँ पे बहुत धैर्यता की जरूरत है। मेजोरिटी टाइम आप हारोगे, दिल शिकस्त होगे, माया आपको गिराएगी, झूठी दुनिया सही लगेगी, लेकिन फिर भी चलते जाना है, ज्ञान लेते रहना है और पचाते जाना है। बाबा कहते पहले नंबर में है इन देवताओं में शक्ति। यह लक्ष्मी नारायण बरोबर सारे विश्व के मालिक थे ना। तुम्हारी बुद्धि में सारी सृष्टि का चक्र है। जैसे तुम्हारी आत्मा में यह नॉलेज है, वैसे बाबा की आत्मा में भी सारी नॉलेज है। कल हम लोगों ने लास्ट में जो शाम की क्लास में बाबा के महावाक्य समझे थे कि अंत में कैसे प्रत्यक्षता होगी। जो अभी कुछ हीरे हैं जो रियल में विनर्स है, सोल कॉन्शियस है, लेकिन उनको अभी धूल की मिट्टी या दूसरों की जो रीस है उसकी मिट्टी उठने नहीं दे रही है, और उनकी मिट्टी दब जाती है। उसका कारण यह है कि जब तक कलयुग का प्रभाव रहेगा, युग जब तक समय में कलयुग है, और जब तक कलयुग मालिक बना हुआ है, क्योंकि जिस माहौल में आप पहुंच जाओ, उस माहौल के हिसाब से थोड़ा सा तो उसका डोमिनेंसी रहती है। तो यहाँ भले ही हम बन रहे हैं आत्माभिमानी, बट जब तक कलयुग के माहौल का वायुमंडल है, तब तक उस वायुमंडल का असर बाबा के बच्चों में भी मेजोरिटी में आता ही है।
और उसके कारण बाबा के बच्चों के अंदर भी ये रीस करना, एक दूसरे को नीचा करना, उठाना, ये मतलब ये सारी चीजें अभी वो प्रभाव बच्चों में भी दिखेगा, बाबा के बच्चों में। इसी के कारण जो रियल सोल कॉन्शियस बच्चे हैं वो अपने आप को, क्योंकि आत्माभिमानी स्टेज या देवी देवताओं के जैसी एक पवित्र स्टेज ऐसी स्टेज होती है जहां पर आप अपने लिए कुछ लड़ते नहीं हो, अपने लिए कोई मेहनत नहीं करते हो, आपको कुछ ऐसे बाहर से दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती, अपने को होशियार दिखाने के लिए, ज्ञानी दिखाने के लिए, योगी दिखाने के लिए। बहुत साधारण रूप में वो अपने अंदर ही अंदर सब कर रहे होते हैं। और क्योंकि अभी कलयुग का प्रभाव है ब्राह्मण्स पे भी, उसका भी असर होने के कारण जो बाकी पुरुषार्थी हैं वो थोड़ा ज्यादा दिखावे पर ध्यान देते हैं कि नॉलेज वाइज हम ज्यादा इंटेलिजेंट दिखें, या चाल चलन धारणा वाइज या सेवा वाइज, तो वो उनकी जीत हो जाती है, वो ऊपर रहते हैं, वो दिखते ज्यादा है। तो इसीलिए धीरे धीरे बाबा ने जो ये बात कही कि ये हिसाब किताब जब चुकतू हो जाएगा, माना कलयुग का पाठ का प्रभाव उनके ऊपर से भी हट जाएगा, तो फिर वो सब जो रीस और ईर्ष्या और जो दूसरी कलयुग से मिली हुई संस्कार बचे हुए हैं वो समाप्त हो जाएंगे। और ऐसे में फिर जो रियल सोल कॉन्शियस आत्मा है वो अपनी पवित्रता से इमर्ज होंगी, उनको किसी से जबरदस्ती लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बाबा कहते हैं जैसे तुम्हारी आत्मा में यह नॉलेज है वैसे बाबा की आत्मा में भी सारी नॉलेज है, अभी तुमको ज्ञान दे रहे हैं। एक सेकेंड। तो आगे बाबा कहते हैं कि अभी तुमको ज्ञान दे रहे हैं। ड्रामा में पार्ट भरा हुआ है जो रिपीट होता रहता है, फिर वह पार्ट 5,000 वर्ष के बाद रिपीट होगा। यह भी तुम बच्चे जानते हो। यह सतयुग में राज्य करते हो। तुम सतयुग में राज्य करते हो तो बाप रिटायर लाइफ में रहते हैं, फिर कब स्टेज पर आते हैं, क्योंकि सतयुग में बाबा ने हमको अपने जैसा बनाकर भेज दिया, माना सोल कॉन्शियस बनाकर भेज दिया। फिर बाबा को जरूरत नहीं उस दुनिया की हमारी चिंता करने की, तो बाबा रिटायर हो जाते हैं। यहाँ पर एक चीज गहरी बात यह है कि बाबा इज इक्वल टू हिज नॉलेज। बाबा ज्ञान है, किस बात का? हमारे सत्य का। तो जब हम सत्य में जी ही रहे हैं तो उस नॉलेज की भी जरूरत नहीं, इसलिए बाबा जैसे रिटायर हो गया। और फिर जब हम झूठ की दुनिया में शुरू हो जाते हैं द्वापर से आना, तो बाबा को फिर थोड़ा थोड़ा सा कुछ कुछ बच्चों को ऋषि मुनियों के द्वारा, या उस समय जो बहुत पवित्र प्योर सोल्स होती हैं पार्ट में, उनको बाबा थोड़ा थोड़ा टच करता रहता है भक्ति में, जो पहले से मूंद है उस हिसाब से, ताकि पूरी तरह से कोई डूब ना जाए देहभान में, धीरे धीरे उतरे। इसलिए बाबा फिर भक्ति से अपना पार्ट थोड़ा थोड़ा शुरू कर देता है। ड्रामा में दिखता है कि बाबा का पार्ट शुरू है, बट वो भी एक तरह से फिक्स्ड पार्ट है। तो जब तुम दुखी होते हो, तुम जानते हो उनके अंदर सारा रिकॉर्ड भरा हुआ है, कितनी छोटी आत्मा है, उनमें कितनी समझ रहती है। हम्म। बाप आकर कितनी समझ देते हैं, नॉलेज इतनी वास्ट इतनी ह्यूज है, और कितने छोटी सी आत्मा जो दिखती भी नहीं उसमें भरी है। तो इसीलिए इस नॉलेज को समझने के लिए हमको इतना छोटा बनना पड़ता है। छोटे का मतलब है ये वास्ट जो देखने वाली बाहरी दुनिया है उससे अपने को समेटते जाना और अपने सूक्ष्म रूप में चले जाना। जितना हम अपने सूक्ष्म रूप में जाएंगे उतना हमको ये नॉलेज दिखना शुरू हो जाएगी दिव्य दृष्टि द्वारा। तो फिर यहाँ सतयुग में यह सब भूल जाते हो। फिर सतयुग में हमको नॉलेज की जरूरत नहीं है, फिर हम स्थूल दुनिया में रहते हुए भी अपने बहुत हल्के होकर सूक्ष्म रूप से रहते हैं, पार्ट प्ले करते हैं। सतयुग में तुमको यह नॉलेज होती नहीं, वहां तुम सुख भोगते रहते हो, यह भी तुम अभी समझते हो। सतयुग में हम सो देवता बन सुख भोगते हैं, अभी हम सो ब्राह्मण हैं, फिर सो देवता बन रहे हैं। यह ज्ञान बुद्धि में अच्छी रीति धारण करना है। किसी को समझाने में खुशी होती है ना? हम्म। ये ज्ञान को समझाने में, क्योंकि हमें इतनी खुशी हुई तो हमें लगता है हम दूसरों को भी बताएं, जैसे इससे एक प्राण मिल जाते हैं अंदर, है ना? बाबा ने कहा भी कि तुम जैसे प्राण दान देते हो। प्राण का मतलब एक एक चैन, कि जिस होड़ में जिस रेस में हम भगे चले जा रहे हैं, जिस
डर में, जिस बंधनों में हम बंधे थे अभी तक, जैसे किसी ने उसमें सांस फूंक दी हो कि रिलैक्स करो, ये सब कुछ जो तुम देख रहे हो जो हो रहा है वो सब उसको उससे रिलैक्स हो जाते हैं हम आत्मा समझने से। तो कहते हैं ना, काल आकर सबको ले जाते हैं, काल आदि कोई है नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई काल है, मरने को काल कह दिया, बट एक्चुअली काल का मतलब तो टाइम होता है। हम कहते हैं इनका टाइम ओवर हो गया, इनकी एक्टिंग का टाइम ओवर हो गया तो उसको काल खा गया, ऐसे बोल देते हैं। बट हर एक की एक्टिंग का टाइम होता है, स्टेज पर भी, हद में भी तो बेहद में भी होता है। तो यह तो बना बनाया ड्रामा है। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ चला जाता हूँ फिर दूसरा लेता हूँ, मुझे कोई काल नहीं खाता। आत्मा को फीलिंग आती है। हम्म। तो काल नहीं खाता माना आत्मा को टाइम से कोई लेना देना नहीं है, आत्मा के लिए टाइम एग्जिस्ट नहीं करता। और उसको आत्मा को फीलिंग आती है, यहाँ पर इसको हम समझेंगे अभी थोड़ा, एक दो लाइन और पढ़े। आत्मा जब गर्भ में रहती है तो साक्षात्कार कर दुख भोगती है, अंदर सजा भोगती है, इसलिए उनको कहा जाता है गर्भ जेल। तो आत्मा को फीलिंग आती है माना आत्मा के अंदर जो एक फैकल्टी है मन, वो मन जब द्वापर युग से देहभान में चला जाता है तो उसको फीलिंग आती है कि उसने जो देहभान के कारण पिछले जन्मों में कुछ भी ऊपर नीचे किया, झूठी पहचाने बनाई, लगाव किए, वो उसको दिखने शुरू होते हैं। माना वो स्वीकार करती है कि उसने वो गलत किया, और फिर वो उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट जन्म में उसको चुकतू करने के लिए जो भी उसको शरीर में पार्ट मिलने वाला है उससे वो चुकतू करने के लिए रेडी हो जाती है। तो उसको ऐसे फील होता है कि अब उसको अपने जो झूठी पहचानों से किया था वो भोगना तो पड़ेगा, क्योंकि उसका मन जो है वो उस समय अपने को आत्मा ही समझता है। तो आत्मा के अंदर मन है, मन ये दुख भोगता है, लेकिन आत्मा दुख नहीं भोगती, आत्मा मन से अलग है। ये हमको अभी पता चला है, ये हमको पहले नहीं पता था ना, हम मन को ही आत्मा समझ बैठे थे। तो अंदर सजा भोगती है, इसीलिए उनको कहा जाता है गर्भ जेल। कितना यह वंडरफुल ड्रामा बना हुआ है। गर्भ जेल में सजाएं खाते अपना साक्षात्कार करते रहते हैं। हम्म। सजा क्यों मिली? क्योंकि गर्भ जेल माना जो माँ के गर्भ में अभी आत्मा जाती है जब, तो वो अपने पवित्र रूप में होती है। पवित्र रूप का मतलब बिना शरीर के होती है, इसलिए उसके अंदर इस चीज की ताकत होती है कि वो अपने पूर्व जन्मों की हुई गलतियों को स्वीकार कर सके। जबकि हम जब देहभान में आ जाते हैं तो हम फिर उनको गलतियां भी नहीं मानते, और हमको सजा मिल भी रही होती है तो भी हम सोचते हैं कि हमने कौन सा इस जन्म में किया जो हमें अभी सजा मिल रही है, पिछले जन्म में किया तो तभी मिल जाती ना, अभी क्यों मिल रही है। तो इतना हमारे अंदर अहंकार और भान आ जाता है ना। लेकिन आत्मा जानती है कि वो तो एक इटर्नल है, वो कोई आ और जा नहीं रही है, वो तो वही है, बट उसके पार्ट बदल रहे हैं। तो पार्ट बदलने से उसके ऊपर जो लेयर चढ़ गई है, वो लेयर तो नहीं उतर रही, लेयर तो और चढ़ती जा रही है। इसीलिए उसको वो लेयर्स जो है उतारने में फिर दिक्कत आती है, क्योंकि वो खुद को अभी जान नहीं पा रही है। तो सजा क्यों मिली? ये सब जब गर्भ में होते हैं तो पता चलता है सजा क्यों मिली। साक्षात्कार तो कराएंगे ना, यह बेकायदे काम किया है, इनको दुख दिया है, क्योंकि सारे बेकायदे काम होते ही देहभान से है। वहां सब साक्षात्कार होते हैं, फिर भी बाहर आकर पाप आत्मा बन जाते हैं। कोई कोई की क्लासेस आपने सुनी हो अगर, उन्होंने बताए हैं एक्सपीरियंस कि जब आत्मा शरीर से अलग होती है तो वो देखती है कि उसने यहाँ पर इनके साथ इस जन्म में ये किया, तो उसका चुकतू करने के लिए वो जानबूझकर दूसरे ऐसे शरीर में और उसमें जाती है कि वो उनका वापस कर सके रिफ्लेक्ट, खुद ही चूज कर लेती है कि मुझे अपने पार्ट से उसको चुकाना है। तो सभी पाप लेकिन कैसे भस्म होंगे इतना करने के बाद भी? तो बच्चों को समझाया है कि इस याद की यात्रा से और स्वदर्शन चक्र फिराने से तुम्हारे पाप कटते हैं। हम्म। माना अपने को आत्मा समझ लेने से और ड्रामा को जान लेने से कि आत्मा ड्रामा में पार्ट प्ले करते हुए दिख जरूर रही है, लेकिन वो ड्रामा को देखने वाली बाहर जो आत्मा है वो सत्य है, पार्ट तो बना बनाया फिक्स स्क्रीन पर प्ले हो रहा है।
तो बाप कहते भी हैं, मीठे मीठे स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों, तुम 84 का यह स्वदर्शन चक्र फिराएंगे तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। जन्म जन्मांतर हमने जो अपनी पहचानें बनाई हैं वो मिटनी शुरू हो जाएंगी और खत्म हो जाएंगी अगर ड्रामा और आत्मा को याद रखेंगे। चक्र को भी याद करना है। चक्र माना ड्रामा। किसने यह ज्ञान दिया उनको भी याद करना है, लेकिन सिर्फ ड्रामा को ही शक्तिशाली नहीं समझ लेना है। ड्रामा के बारे में बताने वाला कौन, वो उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली हुआ ना, वो है बाबा। बाबा हमको स्वदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं। बनाते तो हैं, परंतु फिर रोज रोज नए आते हैं तो उन्हों को रिफ्रेश करना होता है, क्योंकि नए नए को इतनी गहरी बातें नहीं समझ आती, तो उनको उसी दो मुरली में ही उनको पुरानी बातों से रिवीजन करवाकर, उनके लिए रिफ्रेशमेंट है, हमारे लिए रिवीजन हो जाता है। तुमको सारा ज्ञान मिला है, अभी तुम जानते हो हम यहाँ आए हैं पाठ बजाने। 84 का चक्र लगाया, अब फिर वापस जाना है। ऐसे चक्र फिराते रहते हो? पूछ रहे हैं बाबा। चक्र फिराते रहते हो? बाप जानते हैं बच्चे बहुत भूल जाते हैं। कितनों को याद रहता है यहाँ पर कि ये ड्रामा चल रहा है? पूरे दिन में कितने बार याद दिलाते हैं अपने आप को? चैट पे लिख कर बताओ कि ये ड्रामा चल रहा है। अपने आप से ये बातें करते हो, ये यहाँ पर जो कुछ दिख रहा है ये कुछ भी सत्य नहीं है, ये सब खत्म हो जाएगा। और ये हम इस ड्रामा में एक्टर हैं, लेकिन हम इसके बाहर देखने वाले ऑडियंस भी हैं। ये सब याद करते हो कि नहीं? बिना ड्रामा को याद किए अवस्था ठीक नहीं हो पाएगी ज्यादा, है ना। ड्रामा इज वेरी इंपॉर्टेंट। 24 घंटे, ये तो 24 घंटे बाबा वेरी गुड, लेकिन हो नहीं पाता होगा। ओके, 10-15 बार हो जाता है, गुड। बाकी लोगों का? नहीं करते हो तो करो। इसके बिना आत्मा समझना खुद को बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आत्मा के साथ जब हिसाब किताब आते हैं तो हम फिर अपने को पार्ट समझकर कमजोर पड़ जाते हैं। हम्म, बिल्कुल, वेरी गुड। जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा, और बढ़ाते चले इसी को। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे बहुत भूल जाते हैं। चक्र फिराने में कोई तकलीफ नहीं है, फुर्सत तो बहुत मिलती है। हम्म, फुर्सत तो बहुत मिलती है बच्चों को, बाबा आज कह दे रहा है। कोई ये ना कहे मुझे फुर्सत नहीं मिलती, क्योंकि अगर आप मान लीजिए स्टूडेंट हो, पढ़ लिख रहे हो, या व्यापारी हो, अपने कस्टमर को कुछ बेच रहे हो, या घर की कोई आइडेंटिटी हो, माँ हो, बहन हो, पत्नी हो, तो भी चाय देते वक्त याद रखो, देखो मैं कितनी अच्छी एक्टिंग कर रही हूँ चाय देने की। पढ़ते वक्त देखो मैं कितने अच्छे एक्टिंग कर रहा हूँ स्टूडेंट का। देखो मैं कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहा हूँ व्यापारी होने का। ये तो अपने आप से अंदर ही अंदर हर पल बात कर सकते हो, उसमें तो अलग से फुर्सत निकालने की भी जरूरत नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं पिछाड़ी में तुम्हारी यह स्वदर्शन चक्रधारी की अवस्था रहेगी। एंड आई थिंक वो पिछाड़ी का टाइम अब आ चुका है, इसीलिए बाबा के बच्चों को अब ड्रामा का ज्ञान ज्यादा अच्छे से समझ आ पा रहा है, और उस पर सब मेहनत भी कर रहे हैं। बाबा कहते तुमको ऐसा बनना है। सन्यासी लोग तो यह शिक्षा नहीं दे सकते। सन्यासियों को ड्रामा का कोई ज्ञान नहीं है। स्वदर्शन चक्र को खुद गुरु लोग ही जानते नहीं है। वह तो सिर्फ कहेंगे चलो गंगा जी पर। कितने स्नान करते हैं। बहुत स्नान करने से गुरुओं की आमदनी होती है। घड़ी घड़ी यात्रा पर जाते हैं। अब उस यात्रा पर और इस यात्रा में फर्क देखो कितना है। यह यात्रा वह सब यात्राएं छुड़ा देती है। जिसने ज्ञान की यात्रा कर ली, है ना, जिसने स्वदर्शन चक्र की यात्रा कर ली, उसको फिर शरीर की यात्रा की जरूरत नहीं पड़ती। यह यात्रा कितनी सहज है। चक्र भी फिराओ, चलते फिरते कहीं भी हो, याद करते रहो। गीत भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। माना इतना तीर्थ किया, इतने चारों धाम किए, लेकिन भगवान से दूर ही बने रहे, क्योंकि भगवान को जान ही नहीं पाए। भगवान को तो छोड़ो, अपने से दूर बने रहे, अपने को ही नहीं जान पाए। बेहद के बाप से दूर रहे। यह तुमको महसूसता आती है। वो लोग इस अर्थ को नहीं जानते। अभी तुम जानते हो। बहुत फेरे लगाते रहे। अभी इन फेरों से तुम छूट गए हो। हाँ, अब इन चक्रों से क्या हो गया है, हमारा पल्ला हल्का हो गया है। भले करना पड़ता है,
किसी के साथ या अपने इंटरेस्ट से कर भी लें, बट उसमें कोई रग नहीं जानी चाहिए। फेरे लगाते कोई नजदीक नहीं आए हो और ही दूर होते गए ना। जितना हम कर्म कांड, मूर्ति पूजा और ये शरीर की शुद्धियों में लगे रहेंगे, उतना जो अंदर बैठी हुई सत्य आत्मा है उससे दूर होते जाते हैं। अभी ड्रामा प्लान अनुसार बाप को ही आना पड़ता है, सबको साथ ले जाने, माना अब अज्ञानता को खत्म करने के लिए ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान की किरण फैलानी होती है। बाप कहते हैं मेरी मत पर तुमको चलना ही है, पवित्र बनना है, इस दुनिया को देखते हुए नहीं देखना है। चाहे कितनी भी आकर्षित करने वाली नई नई चीजें हैं, चाहे नेचुरल ब्यूटी ही क्यों ना हो, कई लोग तो नेचुरल ब्यूटी में भी बहुत रस लेते हैं, लेकिन अगर आपको अपने आत्मा में रस आता है तो आपको पहाड़, आपको नदियां, आपको जो नेचुरल चीजें भी हैं उससे भी आसक्ति नहीं रहती, उसमें भी आपको इंटरेस्ट ज्यादा नहीं आता। भले ही आपको अच्छा लगता है उस माहौल में रहना, लेकिन क्योंकि हम प्रकृति से भी परे हैं, जब हमारी स्मृति में हमारी अवस्था वो एक अशरीरी आत्मा की होती है, तो हमको कोई भी तत्वों से आकर्षण नहीं होता। हाँ, वो बात अलग है कि इस ब्रिक्स की दुनिया में हमको वो नेचर ज्यादा अच्छी लगेगी, सबको लगती है, लेकिन उसमें भी आसक्ति ना हो, फूल पौधे पहाड़ नदियां, है ना, तो इस दुनिया को देखते हुए नहीं देखना है। जब तक नया मकान बनकर तैयार हो जाए तब तक पुराने में रहना पड़ता है। इस लाइन को समझेंगे, बाप संगम पर ही आते हैं वर्षा देने। तो जैसे कि स्थूल मकान का भी होता है ना, कि जब तक नया बन रहा है हमें पुराने में रहना पड़ेगा, इसी तरह अभी हमारे अंदर जब तक नई स्मृति आ रही है, पूरी तरह से नई स्मृति नहीं आ जाएंगी, तब तक हमारे अंदर पुरानी स्मृति, पुराने हिसाब किताब भी आते रहेंगे। तो लेकिन एक टाइम आएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, जब हिसाब किताब कंप्लीट हो जाएंगे, जिसको कल शाम को भी हमने समझा था कि जब हमारे पुराने हिसाब किताब कंप्लीट हो जाते हैं, तब हमारी प्रत्यक्षता, माना हमारे अंदर दैवी गुण जो ऑलरेडी हमारे अंदर है, वो इसी जन्म में इमर्ज होना शुरू हो जाएंगे। अभी वो छुपकर या कभी कभी दिख पाते हैं, क्योंकि पुराना मकान, पुरानी हिसाब किताब, पुरानी स्मृतियां अभी बची हुई है, और वो धीरे धीरे अपने को याद करते, बाबा को याद करते, वो खत्म हो जाएंगी। इसका ज्ञान बाबा संगम पर देता है। बच्चे जानते हैं बाप का वर्षा हमारा है, यानी जो नॉलेज बाबा की है वही नॉलेज तो हमारी है, क्योंकि वही सत्य है। उस खुशी में रहते हैं, अपनी कमाई भी करते हैं और बाप का वर्षा भी मिलता है। तुमको तो वर्षा ही मिलता है, माना ये नॉलेज मिलती है, नॉलेज से फिर खुशी, शक्ति, प्रेम सब मिल जाता है, क्योंकि सब कुछ ऑलरेडी है। इट जस्ट की तिजोरी साथ में रखी है, तिजोरी की चाबी बस नहीं थी हमारे पास, तो चाबी है ये नॉलेज जो बाबा हमको दे रहा है। वहां तुमको पता नहीं पड़ेगा स्वर का वर्षा हमको कैसे मिला, वहां तो तुम्हारी लाइफ बहुत सुखी रहती है, क्योंकि तुम बाप को याद करके यहाँ से माइट लेते हो। अभी हम एक बार सोल कॉन्शियस स्थिति बना लेंगे, फिर वहां वो खुशी देती रहेगी। पाप काटने वाला पतित पावन एक ही बाप है। बाप को याद करने और स्वदर्शन चक्र को फिराने से ही तुम्हारे पाप कटते हैं। ये अच्छी रीति नोट करो। जब तक ड्रामा का चक्र नहीं फिराओगे, पाप नहीं कटेंगे, फिर चाहे जितने आप अमृत वेले और नुमा शाम बाबा से ऐसी किरणें भरते रहो, है ना, क्योंकि किरणें भरना मतलब ड्रामा को ना जानना। बहुत सारे लोग अभी भी इस बात का विरोध करते हैं कि आप फ्यूचर को ड्रामा कैसे कह देते हो। बाबा ने कहा है सिर्फ पास्ट को ड्रामा समझो, लेकिन ये उनके लिए है जो खुद को एक्टर समझते हैं, जो ऑडियंस के साइड आ चुके हैं या आना चाह रहे हैं, उनके लिए तो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों ड्रामा है। पास्ट, सॉरी, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों ड्रामा है। तो लेकिन क्योंकि हम देह भान में होते हैं बहुत, तो हमको समझाया जाता है कि अभी आप एक्टर हो, और एक आपके लिए पास्ट पे जो बीता उस पे बिंदी लगाओ, लेकिन आगे के लिए पुरुषार्थ करो, क्योंकि अगर आप ये सोच के बैठ जाओगे कि ड्रामा है तो आप कुछ करोगे ही नहीं। लेकिन ये स्टेज आ, होनी चाहिए शुरू में, क्योंकि कुछ करने की आदत पड़ी हुई है, और करवाएंगे नहीं तो कहेंगे आप क्या सिखाते हो, आप मेडिटेशन नहीं सिखाते, आप तो कहते हो कुछ करो ही नहीं, तो फिर हम यहाँ आए किस लिए है। तो कुछ करना है तो फिर अपने कर्मों को सुधारो, अपने बोल को सुधारो, अपनी सोच को सुधारो, ये सब करो, और फिर जब इस सब के बाद भी काम ना चले तो फिर बताएंगे क्या करो। हम्म, तब ऑडियंस की सीट पे आ जाओ। तो बाबा कहते हैं ये अच्छी रीति नोट करो।
फ्यूचर में भी एक्ट होगा जो स्क्रिप्ट में होगा, बिल्कुल। इस चीज से क्या हो जाता है, आप बहुत हल्के हो जाते हो। कोई आपसे कहे कि कल क्या करना है, हम बाबा पे छोड़ देते हैं, मुझे नहीं पता क्या करना है, बाबा को जो कराना होगा करवा लेगा। लेकिन कई लोग बाबा को नहीं रखते हैं, क्या बाबा को बीच में नहीं लाते, और बस आ, अलवेले होने के कारण ऐसे छोड़ देते हैं कि जो होना होगा हो जाएगा, कुछ नहीं जानता मैं। बिना बाबा को लाए आप ड्रामा को याद करना आपके लिए, या फ्यूचर को ऐसे ही छोड़ देना इज नॉट राइट। है ना, मतलब वो देह भान में छोड़ रहे हो आप, फिर आप कुछ करोगे नहीं। इसीलिए पहले आपकी जब बाबा के साथ दोस्ती अच्छे से हो जाए, आप हर काम में बाबा पर जब अर्पण कर पाओ, समर्पण कर पाओ, उसके बाद ये काम करता है आप पर कि फ्यूचर में जो होना होगा वो बाबा जाने। अदरवाइज ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर तो घर वाले परेशान हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं ये अच्छी रीति नोट करो, यही समझाना बस है। जिसने ड्रामा समझ लिया उसको बहुत इजी हो जाएगा सब कुछ। आगे चल तुमको तीख तीख नहीं करनी पड़ेगी। देखो बाबा ने तब कहा था और अब एक्चुअली हो गया ऐसा कि अब ज्यादा किसी को समझाना नहीं पड़ता, एक इशारा ही बस है। बेहद के बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तुम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने आते हो, यह तो याद है ना। और कोई की भी बुद्धि में यह बात नहीं आती। यहाँ तुम आते हो, बुद्धि में है, हम जाते हैं बाप दादा के पास, उनसे नई दुनिया स्वर्ग का वर्षा लेने। हम्म। बाप कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बनने से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। माना ड्रामा को याद करने से हम देह के सारी सफरिंग से छूट जाएंगे। अब जो तुम्हारी जीवन हीरे जैसी बनाते हैं उसको देखो। अभी सबने देखा ना अपने अंदर चेंजेस, उसको और नोटिस करो। यह भी तुम समझते हो, इसमें देखने की कोई बात नहीं। तुम यह दिव्य दृष्टि द्वारा जानते हो, क्योंकि जो हमारा परिवर्तन हो रहा है वो अंदर से हो रहा है, और बाहर पार्ट में बहुत मेजर कुछ ऐसा अंतर नहीं भी दिख रहा है लोगों को। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे अंदर भय, हमारे अंदर की भारीपन, चिंताएं, और ना जाने कितनी जो कमजोरियां थी वो कैसे खत्म होती जा रही हैं। ये दिव्य दृष्टि द्वारा हम ही जानते हैं। आत्मा ही पढ़ती है इस शरीर द्वारा। यह ज्ञान अभी मिला है। हम जो कर्म करते हैं, आत्मा ही शरीर लेकर कर्म करती है। हम्म। बाबा को भी पढ़ाना है, उनका नाम तो सदैव शिव ही है। बाबा की नाम आत्मा पर पड़ा है ना। तो हमारा नाम सबका आत्मा 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 है, लेकिन शरीर को फिर अलग अलग नाम दिए हैं। शरीर के नाम बदलते हैं। यह शरीर तो हमारा नहीं है, ये भी अंडरलाइन करना है। ये रूपाली मैं नहीं हूँ ना, रूपाली का पार्ट को शक्ति दी है इस आत्मा ने, लेकिन रूपाली ये नहीं है। यह इनकी मिल्कियत है। शरीर आत्मा की मिल्कियत होती है। इस समय भले ही दे दिया गया है ये शरीर इस आत्मा को कि तुम इसको बजाओ, लेकिन ये फिर भी बजाने के लिए पूरी इसके पार्ट को बजाने के लिए पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं है, इसको ड्रामा अनुसार बजाना पड़ेगा। तो यह तो बिल्कुल सहज समझ की बात है। आत्मा तो सब में है, सबके शरीर का नाम अलग अलग पड़ता है। यह फिर है परम आत्मा, सुप्रीम आत्मा, ऊंचते ऊंच है। अभी तुम समझते हो भगवान तो एक है, क्रिएटर, बाकी सब है रचना पार्ट बजाने वाले। यह भी जान गए हो कैसे आत्माएं आती हैं। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं रहती हैं थोड़ी, फिर पिछाड़ी में लायक बनते हैं पहले आने के लिए। तो इस समय जो पिछाड़ी मतलब लास्ट का संगम युग का टाइम चल रहा है, इस समय हम फिर से शुरुआत में आने के लायक बन रहे हैं। फिर पिछा यह सृष्टि चक्र को की जैसे माला है जो फिरती रहती है। माला को तुम फिराते हो तो सब दिन दानों का चक्र फिरता है ना। जब हाथों में माला लेते हैं तो एक एक दाना निकलता जाता है। सतयुग में भक्ति जरा भी नहीं होती। बाप ने समझाया है, हे आत्माएं, मामेकम याद करो। तुमको घर जरूर लौटना है, विनाश सामने खड़ा है। याद से ही पाप कटेंगे, और फिर सजाए खाने से भी छूट जाएंगे। मर्तबा भी अच्छा पाएंगे। जितना अपने को आत्मा समझेंगे तो हमको जो अभी तक मोह से, अहंकार से, ना दूसरी पहचानों से दुख होते थे उस सब से छूट जाएंगे। तो आत्माभिमानी स्थिति से हम बहुत ऊंचे होते जाएंगे और फिर अच्छा मर्तबा मिलेगा।
नहीं तो सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी। मैं तुम बच्चों के पास कितना अच्छा मेहमान हूँ। मैं सारे विश्व को चेंज करता हूँ, पुराने विश्व को नया बना देता हूँ। तुम भी जानते हो, बाबा कल्प कल्प आकर विश्व को चेंज कर पुराने विश्व को नया बना देते हैं। माना हमारी स्मृति को, जो पुरानी स्मृतियां थी अभी 63 जन्म से देह भान की, अहंकार की, उसको खत्म करके नई स्मृति में कन्वर्ट कर देता है, सोल कॉन्शियस। और फिर बाहर अपने आप मूवी चेंज हो जाती है। यह विश्व नए से पुरानी, पुरानी से नई होती है ना। तुम इस समय चक्र फिराते रहते हो, यानी ये याद करते रहते हो। बाप की बुद्धि में ज्ञान है, वर्णन करते हैं तुम्हारी बुद्धि में भी चक्र कैसे फिरता है। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, उनकी श्रीमत पर हम पावन बनते हैं, याद से ही पावन बनते जाएंगे, फिर ऊंच पद पाएंगे। पुरुषार्थ भी कराना जरूरी है। भले ही सब कुछ फिक्स्ड है, ड्रामा अनुसार पूरी पिक्चर चल रही है, लेकिन ये पुरुषार्थ भी ड्रामा के अंदर एक फिक्स पार्ट है। पुरुष जैसे दिखाते हैं किसी मूवी में कि कोई एक्टर बहुत कमजोर है पहले, फिर वो कितनी मेहनत करता है अपने ऊपर, अपने शरीर के ऊपर, अपने मोरल जो अंदर से उसकी अ, विश्वास है उसको बढ़ाने में, और फिर जाकर वो दुश्मनों से सामना करता है, लड़ता है। तो जबकि सबको पता है कि ये एक्टर हीरो है और इसको अंत में जीतना भी है, लेकिन वो पूरी मूवी में रिकॉर्डिंग के रूप में दिखाते तो है ना, उसको जिम जाना, उसकी मेहनत करना, उसको अपने ऊपर काम करना, प्रैक्टिस करना, वो सब कर करके दिखाते दिखाते लास्ट में उसको विनर दिखा देते हैं। तो यहाँ भी हम सबको ये बना बनाया पुरुषार्थ का पार्ट रोल में, एक्टिंग में करके दिखाना पड़ेगा। और बाबा का काम है ट्रेनर, गाइड बनकर कराना। तो बाबा हो गया चक दे इंडिया का शाहरुख खान, और हम सब लोग हो गए हॉकी के टीम प्लेयर्स। हमको वो सब करना ही पड़ेगा जो हमारा डायरेक्टर या हमारा गाइड हमसे कराएगा। ये सब रोल में चल रहा है, फिक्स रोल है। पुरुषार्थ कराने के लिए कितने चित्र आदि बनाते हैं, देखा है ना उस मूवी में, सबने सबने देखी होगी आई थिंक, कि कैसे गिरते हैं, कैसे पुराने संस्कार आते हैं, कैसे आपस में टकराते हैं, सारे टीम प्लेयर आपस में लड़ते भी हैं, लेकिन गाइड लगा रहता है, लगा रहता है उनको ट्रेन करने में, उनको प्यार से एक साथ चल के चलने में, और फिर फाइनली मैच जीत जाते हैं। तो जो आते हैं उनको तुम 84 के चक्र पर समझाते हो। बाप को याद करने से तुम पतित से पावन बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, ज्ञान को बुद्धि में अच्छी रीति धारण कर अनेक आत्माओं को प्राण दान देना है। जैसे एक झूठे दलदल में डूबी हुई आत्मा को लगता है कि वो सच में डूब रही है, लेकिन उसको दिखा दो कि ये दलदल नहीं है, तुम ये जो सोच रहे हो अपनी सोच को बदलो तो तुम उससे निकल आओगे। ऐसे ही जब हम उनको बाबा का, आत्मा का और ड्रामा का ज्ञान देते हैं, तो उनको भी जैसे प्राण मिल जाते हैं। इसलिए खुद को भी स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। इस स्वीट संगम पर अपनी कमाई के साथ साथ बाप की श्रीमत पर चल पूरा वर्षा लेना है। माना गाइड से, गाइड जो हमें सिखा रहा है उसकी एक एक ट्रेनिंग के इंस्ट्रक्शंस को हमें अपनी एक्टिंग में उतारते हुए दिखाना भी है। एक अच्छा एक्टर, एक अच्छा विनर तभी बनता है जब वो अपने गाइड की, अपने ट्रेनर की बात माने। तो ये समय है हमें अच्छी एक्टिंग करने का, तो उस एक्टिंग में हमें बाबा की बात मानकर चलना है। अपनी लाइफ सदा सुखी बनानी है। हम्म, जो मानेगा वो थोड़ा थोड़ा बीच में उसको लगेगा कि वो ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, दूसरों से ज्यादा डूब रहा है पुरुषार्थ में, लेकिन अल्टीमेटली उसको ज्यादा बड़ा सुख भी मिलेगा और उससे ज्यादा से ज्यादा प्राप्ति भी होगी। वरदान है, सर्व वरदानों को समय पर कार्य में लगाकर फलीभूत बनाने वाले फल स्वरूप भव। सर्व वरदानों को समय पर कार्य में लगाकर फलीभूत बनाने वाले फल स्वरूप भव। बाबा इतने सारे वरदान देता है, लेकिन जब तक हम इन वरदानों को याद रख कर इनको सत्य नहीं समझेंगे अपने लिए, तब तक उसका रिजल्ट फल के रूप में हमें दिखेगा नहीं। तो ऐसे वरदानों को यूज करो, याद रखो और फल स्वरूप बनो।
बाप दादा द्वारा समय प्रति समय जो भी वरदान मिले हैं उन्हें समय पर कार्य में लगाओ। सिर्फ वरदान सुनकर खुश नहीं हो कि आज बहुत अच्छा वरदान मिला। वरदान को काम में लगाने से वरदान कायम रहते हैं। जब तक वरदान याद नहीं रहेंगे आप उसको कैसे अपने अंदर फील करोगे, क्योंकि वरदान कुछ ऐसा नहीं है जो बाबा हमको नया दे रहा है, जो ऑलरेडी हमारे अंदर है। आप लोगों को अनुभव होगा जब भी आप सेंटर से या मधुबन से जो वरदान उठाते हो या मिलता है, उसमें वही चीज आती है जो चीज की संकल्प आपके अंदर चल रहे होते हैं, और आपको लगता है कि वो चीज मेरे अंदर है नहीं, लेकिन उसमें लिख के आता है आप ऐसे हो ही। है ऐसा एक्सपीरियंस किसी? इसको तो बहुत है। इसको जहां पर भी अपने ऊपर डाउट आता था कि शायद अभी मेरे अंदर ये कमी है, उसी का वरदान मिल जाता था कि आप ऐसे 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 भाव, मतलब हो ही। तो उस चीज को लेकर हमें अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो हम हैं ही। तो हम अपने ऊपर डाउट क्यों करते हैं? बाबा इट जस्ट की याद दिलाता है कि तुम अपने को कमजोर क्यों समझते हो, तुम्हारे अंदर सारी गुण है, सारी शक्तियां हैं, सहन शक्ति से लेकर सामना करने की सारी शक्ति है ना। तो इसके लिए वरदान को बार बार स्मृति का पानी दो। वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप तो तो वरदानों के फल स्वरूप बन जाएंगे। वरदान का फल क्या है, कोई बताएगा? बाबा ने हमको इतने सारे जो वरदान दिए हैं उसका फल क्या है? वरदान हो गए उनका पानी, हवा, जो एक पेड़ को देते हैं ना सारे न्यूट्रिशन वो देना, लेकिन फिर पेड़ में फल लगते हैं, खुशी और पावर्स और फल स्वरूप का मतलब एक शब्द है, आप आत्मा बन जाओगे। माना फिर आत्मा का अभ्यास नहीं करना पड़ेगा, आप उस आत्मा को ही, आत्मा में ही टिक जाओगे। ये है बाबा के सारे वरदानों का फल। तो ये वरदान अभी हमको कमजोर, निर्बल, कमजोर से मजबूत या शक्तिशाली बनाने के लिए हमको लगता है मिल रहे हैं, बट एंड में हमें पता चलेगा कि हम ऑलरेडी वो हैं ही। ये है उस उन सारे वरदानों का फल। ठीक है। स्लोगन है, विशेषताएं प्रभु प्रसाद है, इन्हें सेवा में लगाओ, बांटो और बढ़ाओ। हर किसी को बाबा ने, हर किसी को वाणी की, किसी को स्मृति की, किसी को खाना बनाना, किसी को दूसरे तरह की सेवाएं, कुछ भी जो भी विशेषता है वो ये समझो कि बाबा ने दिया है, सेवा में लगाओ और उसे बांटो और बढ़ाओ, जिससे हमारी वो जो बाबा ने दी हुई कैपेबिलिटी है उसको हम ड्रामा में अपने लिए यूज कर सके, अपनी स्मृति और अपनी उन्नति के लिए यूज कर सके। अच्छा, आज के अव्यक्त इशारे हैं। यदि आपको कभी कोई का विचार स्पष्ट नहीं लगता है तो भी ना कभी ना कभी नहीं करना चाहिए। माना किसी ने कोई विचार दिया, कोई काम दिया, कोई बात बोली, तो कभी इमीडिएटली आपको अगर ठीक नहीं लग रही है तो तुरंत ना नहीं करना है। चाहे लौकिक में भी कोई है तो भी, और अलौकिक में भी शब्द सदैव हाजी निकलना चाहिए, है ना। घरों में भी देखो, जो लोग हमेशा हर किसी के लिए हाजी हाजी करते हैं, भले ही फिर करे अपने मन की, लेकिन वो लोग सबकी नजरों में चढ़े रहते हैं कि ये हमेशा सबकी बात सुनता है, सुनती है। तो और जो मुंह पे ही ना बोल देते हैं उनसे सब चिढ़ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, है ना। तो हमें इस चीज की ट्रिक सीखनी है, बाबा ये भी सिखाता है। समय को देखकर इशारा दे सकते हो, फिर बाद में बता सकते हैं कि ये काम ऐसे क्यों नहीं हो पा रहा है या कैसे प्रॉब्लम है। अगर उसी समय ना कहकर कट करेंगे तो संस्कार टकरा जाएंगे। आपने, उसका ईगो हर्ट हो जाता है सामने वाले का तुरंत अगर किसी चीज को ना कह दो तो। इसलिए हाजी कर धरनी बनाओ, पहले उनसे संबंध अच्छे बनाओ हाजी हाजी करके, और फिर समय देखकर साइड से इशारा दे दो। ऐसे बहुत सारे लोग लौकिक में हमने देखे हैं जो बहुत प्यार से सबकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और अपने मन का कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपनी बात समझा देते हैं, और वो वाकई में सबके दिल को जीते रहते हैं। जबकि हम जो सोचते हैं कि हम तुरंत हाँ का हाँ ना का ना, हम तो डायरेक्ट बोल देते हैं, उनके अक्सर दूसरों के साथ संस्कार टकराते रहते हैं। इसलिए हमको अपने आप को पहले ये सीखना है कि हम पहले धरनी बनाएं, हाजी करके संबंध अच्छे करें, और उसके बाद उनको प्यार से इशारा दे दें। इससे हमारे संस्कार मिल जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।